नमस्ते दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी की बात करेंगे जो भारत की एक महान वीरांगना थी। उन्होंने 1858 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी देशभक्ति और वीरता के लिए अमर हो गईं। हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। 1828 नवंबर 19। ये वो तारीख है जिस दिन वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। परिवार ने उन्हें प्यार से मनु बुलाया करता था। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम था मोरोपंत तांबे और मां का नाम था भागीरथी बाई। उनके पिताजी एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। भागीरथी बाई की मृत्यु के बाद उनके पिता उन्हें पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले गए, जहां चंचल और सुंदर मनु को सब लोग उसे प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। बाजीराव द्वितीय एक उदार और प्रगतिशील शासक थे। उन्होंने मणिकर्णिका को अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण दिया। सन 1842 में रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के मराठा राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। राजा गंगाधर राव नेवालकर एक मराठी करहड़े ब्राह्मण थे जो झांसी के महाराजा थे। वे रघुनाथ हरि नेवालकर के वंशज और महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के थे। इसके बाद उन्हें झांसी की रानी का नाम दिया गया। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन 4 महीने की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। यह एक दुखद घड़ी थी, लेकिन रानी ने साहस से सामना किया और अपने योद्धा स्वभाव को और बढ़ाया। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ गया और विशेषज्ञों ने उन्हें एक दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी। राजा गंगाधर राव ने अपने चचेरे भाई वासुदेव नयालकर के पुत्र आनंद राव को गोद लिया। गंगाधर राव मरने से एक दिन पहले आनंद राव का नाम दामोदर राव नाम दिया गया। दत्तक ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी की उपस्थिति में था। ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी को राजा से एक पत्र दिया गया था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि बच्चे के साथ दयालु व्यवहार किया जाना चाहिए और झांसी की सरकार को उसके जीवन काल के लिए उसकी विधवा रानी लक्ष्मीबाई को दिया जाना चाहिए। नवंबर 1853 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और इसके बाद ब्रिटिश आक्रमणकारी शक्तियों ने इस अवसर का उपयोग करना शुरू किया। इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विशेष नीति को लागू किया, जिसे डॉक्ट्रिन ऑन फ्लैप्स कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑन फ्लैप्स के अनुसार जब एक राजा बच्चे को गोद लेता था और उसके पास वंश नहीं था, तो उस राजा की संपत्ति को ब्रिटिश सरकार अपने अंडर ले लिया जाता था। इसे उन राजाओं के लिए लागू किया गया जिनके वंश बिना उत्तराधिकारी के थे। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद दामोदर राव ने अपने पिताजी की संपत्ति को अपने उत्तराधिकारी के रूप में दावा किया, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑन फ्लैप्स के तहत ब्रिटिश सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया और झांसी की सिंहासन संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का आलम रखा। ब्रिटिश राज के प्रति रानी लक्ष्मीबाई के और उसके पति के दावों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया। इस मुकदमे में बहुत बहस हुई, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी ने इसे खारिज कर दिया, यानी ठुकरा दिया। इसके बाद ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी ने राजा गंगाधर राव के खजाने को जब्त कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई को राजा के कर्ज को चुकता करने के लिए दबाव डाला। रानी को ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके पति के कर्ज को चुकता करने के लिए सालाना खर्च जो रानी लक्ष्मीबाई को मिलना था, उसमें से काटने का फरमान जारी किया गया। इसके परिणाम स्वरूप रानी लक्ष्मीबाई को अपने राजा के किले छोड़कर झांसी के रानी महल में रहना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। 1857 में जब भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला कदम हुआ, उस समय झांसी भी इस संघर्ष का हिस्सा बन गया था। इस समय भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन और विद्रोह आम हो रहे थे और इसके अनेक कारण थे। यह युद्ध इस क्षेत्र में हुए संघर्ष की एक प्रमुख घटना थी जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक सेना का गठन किया। इस सेना में नागरिकों को भी शामिल किया गया, जिन्होंने रानी के नेतृत्व में युद्ध में भाग लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने सेना में महिलाओं की भर्ती की और उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षण दिया। इससे महिलाएं भी सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने लगीं और उन्हें युद्ध के क्षेत्र में अच्छी तैयारी मिली। झलकारी बाई, जो रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, जिसे रानी ने अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। झलकारी बाई ने अपनी शौर्य गाथा और सैन्य नेतृत्व के लिए विख्यात होते हुए रानी के साथ संघर्ष किया
और युद्ध में अद्वितीय योगदान दिया। रानी ने झांसी के लोगों से भी सहयोग प्राप्त किया। आम लोगों ने रानी को युद्ध में सहारा दिया और उनके साथ इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का निर्णय लिया। इन कदमों ने रानी लक्ष्मीबाई को एक मजबूत और विशेष सेना के साथ स्वतंत्रता संग्राम की ओर बढ़ने में मदद की और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशक्त बनाया। 1857 के सितंबर और अक्टूबर महीनों में झांसी के पड़ोसी राज्यों ओरछा, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है और झांसी से 15 किमी दूर है, और दतिया नगर जो झांसी से 16 मील दूर झांसी ग्वालियर सड़क पर स्थित है, वहां के राजाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र झांसी पर आक्रमण किया। यह समय भारतीय प्रजा के बीच सूचीबद्ध असमानता और अधिकारों की हानि के कारण विद्रोह और आंदोलनों का समय था। रानी लक्ष्मीबाई ने इस आक्रमण का सम्मुख सामना किया और सफलतापूर्वक इसे नकारात्मक बनाया। उन्होंने अपनी सेना को योगदान करने के लिए तैयार किया और आक्रमणकारियों को हराया। 1858 के जनवरी महीने में ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू किया। मार्च महीने में शहर को घेर लिया गया और 2 हफ्तों तक चलने वाली बराबरी भरी लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने शहर को कब्जा कर लिया। परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सहयोगी राजा दामोदर राव के साथ मिलकर अंग्रेजों से बचकर भाग लिया। वे कालपी पहुंची और वहां तात्या टोपे के साथ मिली। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की सहायता से एक किले पर कब्जा किया। इसमें बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय अली बहादुर 1850 से 1858 बांदा के नवाब रहे। उसने भी शामिल होकर रानी लक्ष्मीबाई का समर्थन किया। रानी ने उन्हें राखी भेजी थी, जिससे वह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए। 1858 में 18 जून को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ती रही। इस युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि सिर पर तलवार के वार से शहीद हुई थी। ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने लड़ाई की रिपोर्ट में टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई की सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता विशेषज्ञता थीं और वह विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक थीं। इस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने अपने योगदान और साहस के लिए एक नेतृत्वीय स्थान प्राप्त किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण रूप में याद की जाती है। यह कहानी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की एक छोटी सी झलक है। उनकी पूरी कहानी बहुत लंबी और जटिल है। यह कहानी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपने अभी तक हमारे फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारे नए वीडियोस को मिस न करें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन कौन सा भाग सबसे ज्यादा अच्छा लगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देख सकें।